इतिहास में सोना हमेशा हमें लुभाता रहा है। सोना, बस इस नाम से ही खजाने, शक्ति और ऐश्वर्य की तस्वीरें आंखों में घूम जाती हैं। यह धातु जो अपनी चमक और दुर्लभता के कारण सदियों से मूल्यवान मानी जाती है, ने न केवल राजाओं और सम्राटों को बल्कि आम लोगों को भी आकर्षित किया है। पुराने जमाने से ही इंसान इस चमकदार धातु से मोहित रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में शामिल किया और यह व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसका आकर्षण कालातीत है, हर संस्कृति और महाद्वीप में फैला हुआ। चाहे मिस्र के फिरौन हो या भारतीय महाराजा, सोने का महत्व हर जगह समान रहा है। यह धातु न केवल धन का प्रतीक है, बल्कि यह कला और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या हम इस कीमती धातु को बना सकते हैं? चलिए सोना बनाने के पीछे के सच का पता लगाते हैं, सच्चाई और कहानियों को अलग करते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सोना बनाने की कोशिशें हमेशा से चली आ रही हैं। हमारे साथ जुड़िए सोने के साइंस और इतिहास को जानने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या सोना बनाना मुमकिन है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वैज्ञानिक और रसायन इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। असली साइंस और मिथ्यों को अलग करने के लिए तैयार हो जाएं। सोने की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे असली और नकली सोने में फर्क किया जा सकता है। सोना क्या है और ये इतना खास क्यों है? सोना एक केमिकल एलिमेंट है, जैसे कार्बन या ऑक्सीजन, लेकिन इन एलिमेंट्स से अलग सोना बहुत ही स्टेबल होता है। ये आसानी से जंग नहीं लगता या खराब नहीं होता, इसीलिए सोना बहुत कीमती है। सोने की खूबसूरती भी एक वजह है कि हम इसे इतना पसंद करते हैं। इसका गर्म रंग और चमक इसे हजारों सालों से गहनों और सजावट के लिए पसंदीदा बनाते हैं। सोना बहुत मैलेबल भी होता है, यानी हम इसे आसानी से अलग अलग डिजाइन में ढाल सकते हैं। सदियों तक कीमियागरों ने दूसरी धातुओं से सोना बनाने की कोशिश की। सीसा को सोने में बदलने का विचार बहुत पुराना है। कीमियागर, जो अपने समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सदियों तक इसे हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने कई तरह के मिश्रण बनाए, धातुओं को गर्म किया और अनगिनत तरीकों से प्रयोग किए। उनका मकसद सोना बनाना था, लेकिन इस कोशिश में कीमियागरों ने कई जरूरी खोजें भी की। उन्होंने नई प्रयोगशाला तकनीकें बनाई और केमिस्ट्री की हमारी समझ बढ़ाई, लेकिन वो कभी सोना बनाने में कामयाब नहीं हुए। सेक्शन 4, आधुनिक कीमियागिरी। न्यूक्लियर रिएक्शन से एलिमेंट्स बदल सकते हैं, यहां तक कि सोना भी बना सकते हैं। आज हम जानते हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे में बदलने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इसे प्राप्त करना और नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह न्यूक्लियर फिजिक्स का विषय है, सिंपल केमिकल रिएक्शंस का नहीं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम परमाणुओं के नाभिक के साथ काम करते हैं, जो बहुत जटिल और संवेदनशील होते हैं। वैज्ञानिक शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल करके परमाणुओं को आपस में टकरा सकते हैं। ये एक्सेलरेटर्स बहुत बड़े और महंगे होते हैं और इन्हें चलाने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन टक्करों से असल में सोना बन सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली होती है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत महंगी और इनएफिशिएंट है। इसमें बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और परिणाम स्वरूप बहुत कम मात्रा में सोना बनता है। इसमें बहुत कम मात्रा में सोना बनता है, जो इसे व्यावहारिक रूप से अनुपयोगी बनाता है, जो इसे साइंटिफिक रूप से दिलचस्प तो बनाता है, लेकिन बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए सोने का उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस का उपयोग करना अभी भी एक सपना ही है। सेक्शन 5, बेवकूफ मत बनो। सोना आसानी से बनाने के दावों से सावधान रहे। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सोना बनाने के आसान तरीके खोज लिए हैं। सावधान रहे, ये दावे हमेशा फर्जी होते हैं। याद रखें, सीसा को सोने में बदलने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस की जरूरत होती है, न कि घर के केमिस्ट्री की। असली साइंस सबूत और बार बार दोहराए जा सकने वाले प्रयोगों पर आधारित होता है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत फंसो, जानकारी के मामले में समझदार बनो। हमने इतिहास और साइंस की यात्रा की है, सोने के आकर्षण और असलियत को समझने के लिए। प्राचीन काल से ही सोने ने मानवता को मोहित किया है। कीमियागर और वैज्ञानिक दोनों ने इसे बनाने के तरीकों की खोज की है।
हालांकि हम तकनीकी रूप से न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए सोना बना सकते हैं, लेकिन यह अमीर बनने का व्यावहारिक तरीका नहीं है। यह प्रक्रिया अत्यंत महंगी और जटिल है, और इससे प्राप्त सोना भी बहुत कम मात्रा में होता है। कीमियागरों का सपना बस एक सपना ही रह गया है। वे सोने को बनाने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहे, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। तो अगली बार जब आप कोई चमकदार सोने की अंगूठी या हार देखें, तो उसकी खूबसूरती और उसे बनाने वाली लाखों सालों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की कद्र करें। यह सोना पृथ्वी की गहराइयों में प्राकृतिक रूप से बनता है, और इसे निकालने में बहुत मेहनत लगती है। याद रखें, असली सोना कड़ी मेहनत, लगन और ज्ञान की खोज में मिलता है, जल्दी अमीर बनने की योजनाओं में नहीं। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है, जो सच्चे समर्पण और धैर्य की मांग करती है।